जय हो माता सावित्री और सत्यवान की। तो मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो वट सावित्री पूजा 2025 में कब है, हमें घर पर कैसे वट सावित्री की पूजा करनी, ये इस मैं वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेना है। अपने आप हो सके तो शादी का जोड़ा पहन लीजिए, नहीं हो सकता तो आप साफ सुथरी कोई भी साड़ी पहन लीजिए। और लेकिन आपको शादी की जो चुनरी है वो आपको पूजा में ज़रूर ओढ़नी है। जो आपकी ओढ़नी है जिससे आपकी विदा हुई थी, शादी हुई थी, उसको आपको ज़रूर ओढ़ना है। फिर उसके बाद हमें अगर आप घर पर देखिए पूजा कर रहे हैं तो वट वृक्ष की इस तरह से टहनी ले आइए छोटी सी। फिर उसके बाद हमें उसे किसी भी साफ सुथरे गमले पे लगा लेना है। उसके बाद एक चौकी रख लिया मैंने, चौकी पर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद भगवान शिव परिवार की फोटो रख लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके मैंने कलश स्थापित कर लिया है। आप यहाँ पर कलश स्किप भी कर सकते हैं। आप कलश आम की टेरी या उस अशोक के पत्ते से भी आप कलश बना सकते हैं। कलश के ऊपर देखिए मैंने एक पंच पल्लव लगा दिया है, एक पूर्ण पात्र रख दिया है। उस पर अब मैंने अक्षत भर पूरा डाल दिया। उसके बाद एक दीपक उस पर रख लगा दिया। थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। यहाँ पर आप शिव परिवार की छोटी सी मूर्ति भी बना सकते हैं, शिवलिंग बना सकते हैं मिट्टी से, जो भी आपसे नहीं है तो दो आप पिंडी रख के भी आप शंकर जी और माता पार्वती बना सकते हैं। उन्हें भी आप पूजा में सम्मिलित कर सकती है। ये पूजा देखिए आप महिलाएं अगर वट वृक्ष के नीचे जाती हैं, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला व्रत होता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री, वट अमावस्या, सावित्री अमावस्या या बड़ा बरसाइत अलग अलग नामों से देखे जाना जाता है। तो हमें अमावस्या के दिन ये व्रत रखना होता है। कई लोग महिलाएं पूरा निर्जला व्रत रखती हैं। कई महिलाएं क्या करती है कि पूजा करने के बाद अन्न जल, जब भगवान की पूजा कर लेती, वट वृक्ष की पूजा कर लेती हैं और अपने घर पर पति का पूजन कर लेती है, उसके बाद वो व्रत को तोड़ देती हैं, मतलब खाना पीना खा लेती हैं। तो आपके यहाँ का जैसा रिवाज है आप उसके हिसाब से करिए। उसके बाद मैंने देखिए एक पान के पत्ते पर दो मैंने छोटी छोटी मिट्टी से पिंडियाँ बना ली है, जो कि माता गौरी हैं और भगवान भोलेनाथ है। उसके बाद थोड़ा सा एक लोटे में मैंने गंगा जल ले लिया, गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। तो इस तरह से हमें विधि विधान से घर पर कैसे पूजा करनी, घर पर देखिए पूजा करना, घर पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम अकेले में पूजा करते हैं तो हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक नहीं होती है और हमारा सारा सामान हमको आसानी से घर पर मिल जाता है। उसके बाद 3 बार मैंने खुद का हाथों को आचमनीय कर ली है, 3 बार हाथों को शुद्धिकरण कर लिया। उसके बाद मैंने गौरी माता जो बैठाए हैं, गणेश भगवान बैठाए हैं, उन सबका मैं पूजन कर दूंगी, सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दूंगी। उसके बाद जो शिव माता पार्वती और गौरव भगवान भोलेनाथ बैठा है उनको मैंने चुनरी इस तरह से उड़ा दी है। साथ ही साथ वट वृक्ष जो है उनको भी मैंने इस तरह से चुनरी साथ में उड़ा लिया है और दीपक प्रज्वलित कर लिया था पहले ही। देखिए पूजा बहुत ही सरल तरीके से आराम से करनी होती है। घर पर हम आराम से पूजा कर पाते हैं, लेकिन वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं तो अफरा तफरी होती है और हम उतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। लेकिन जैसा भी आपको हो, आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, बाहर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगे, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप पूजा करिएगा। और बहुत ही गर्मी का मौसम होता है, ये भी है, तो थोड़ा सा धूप में बच्चे के साथ जाना, अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। उसके बाद सभी को हमने शुद्ध जल के छींटे दे दिया, गंगा जल के छींटे दे दिया। सभी को अब हम हल्दी और सिंदूर लगा देंगे। तो सिंदूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाइए ताकि आप गौरा माता से सुहाग ले सके। सुहाग जरूर लीजिएगा, कोई भी पूजा होती है उसमें सुहाग हमें जरूर लेना चाहिए। उसके बाद इस तरह से देखिए मैं भगवान भोलेनाथ को चंदन लगा दूंगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हम हल्दी और सिंदूर नहीं लगाते, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ को इस तरह से चंदन लगा दें। जो भी आपके पास चंदन है घोटने वाला वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास चंदन है वो चंदन लगा दीजिए। मेहंदी वगैरह जरूर लगा लीजिएगा एक दिन पहले। 16 श्रृंगार कर लीजिए। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी छूटनी नहीं चाहिए
कि आपने श्रृंगार नहीं किया है उस दिन। फिर हमें पति का पूजन अवश्य रूप से करना। पति का पूजन आप सभी को कैसे करना, इसका वीडियो भी आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर के कैसे पूजा करनी है उसका भी। उसके बाद हम वट वृक्ष के को सबसे पहले शुद्ध जल से सींच देंगे। किसी जो देव वृक्ष होते हैं, जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हो तो सबसे पहले हम उन्हें शुद्ध जल से सींचन जरूर करते हैं। अगर यही आप पूजा वट वृक्ष के नीचे करेंगे तो हम शुद्ध जल से 3 बार शुद्ध जल से एक धार लेते हुए जल सिंचन करते हुए घूमेंगे, अर्थात परिक्रमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें परिक्रमा करना, हमारा वृक्ष बहुत छोटा है इसलिए हम यहाँ पर आपको परिक्रमा करके नहीं दिखा रहे। तो इस तरह से फिर हमने देखिए एक पान का पत्ता ले लिया है। पान के पत्ते पर हमें वट वृक्ष की जो हम, या फिर आप वट वृक्ष का पत्ता ले लीजिए या फिर पान का पत्ता ले लीजिए। वहाँ पर मैंने 12 टिक्कियाँ लगाई हैं, तो 12 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं। और या इसी पर हम जो वट सावित्री माता होती हैं, सावित्री और सत्यवान को भी मान करके उनकी एक प्रतिमा बना लेते हैं। उन्हें सावित्री या फिर टिक्की को ही आप सावित्री और सत्यवान मान करके उनका भी हमें पूजन करना होता है, उन्हें भी हमें पूजा में शामिल कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा वट सावित्री व्रत का धागा होता है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो मैंने वट वृक्ष को भी फूल चढ़ा दिया, अक्षत समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर दिया है। और सभी देवी देवता जो भी हमने कलश विराजमान किया है, जो भी देवी देवता विराज, सभी को पुष्प समर्पित कर दिया। वस्त्र के भाव से आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी मौसमी फल है वो फल गणेश भगवान को अलग से मैंने चढ़ा दिया है, और भगवान वट वृक्ष में भी फल जरूर चढ़ा दिए। उसके बाद श्रीफल जरूर चढ़ाई, जो भी हम साल भर के व्रत त्योहार होते हैं उसमें श्रीफल जरूर चढ़ाते, तो मैंने एक श्रीफल चढ़ा दिया है। उसके बाद हमारे आज के दिन यहाँ पर गोल हमारे बनते हैं, गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं और चने भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि एक दिन पहले फुला करके रख दिए जाते हैं। फिर तो उनका भी हम भोग वट सावित्री माता को, वट वृक्ष को लगा देंगे और हम हवन कर लेंगे। और अंत में इस तरह से जो हमारे चने हैं, चने को लेकर के हमें वट वृक्ष की 7 परिक्रमा, 11, 21 जितनी हो उतनी परिक्रमा करनी होती है। अंत में हमें घर आकर के अपने पति का पूजन करना होता है और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। साथ ही साथ हमें 2 पंखे चढ़ाने होते हैं जिनसे हवा जरूर करनी होती है। वीडियो पसंद हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।